जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआईएसएफ के जीके का पार्ट करने वाले हैं और ये जीके के लिए मॉडल सेट 7 होगा। इससे पहले आपको 1 से लेकर 6 तक जीके के मॉडल सेट दिए जा चुके हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। और ये रहा आपका 26, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। आपने पढ़ा होगा मित्र पर गमछा झार, ठीक है। यदि आपने ये पढ़ा है और सुना है तो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ये देखिए, ये जो मौ है यह आपको मिजोरम की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? मिजोरम, ठीक है। और ये जो त्र है वह आपको त्रिपुरा इसका याद दिलाएगा। तो 2 स्टेट आपके आगे। अब ये देखिए पौ है, तो ये पौ जो है यह पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और ये रॉ जो है यह आपको राजस्थान है, ठीक है। अब गौ से क्या हो सकता है? तो गौ से आपका गुजरात हो जाएगा। मौ से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल ऐसे 8 राज्य हैं जहां से होकर आपका कर्क रेखा गुजरता है। याद रखेंगे अब इसको। कर्क रेखा जो है 8 जगहों से गुजरती है और इन 8 में से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। उड़ीसा दिया गया है जो कि गलत है, त्रिपुरा इससे गुजरता है, छत्तीसगढ़ इससे गुजरता है, राजस्थान इससे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 26 का ए हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वह ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। यह 8 राज्यों से, पहला आपका मिजोरम, दूसरा आपका त्रिपुरा, तीसरा आपका पश्चिम बंगाल, चौथा आपका राजस्थान, पांचवा आपका गुजरात, छठा आपका मध्य प्रदेश, सातवां आपका छत्तीसगढ़ और आठवां आपका झारखंड, इनसे होकर गुजरती है, ठीक है। अब याद रहेगा, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया आपको ताकि ये चीजें आपको बहुत ही आसानी से याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, which of the following crops would be preferred for sowing in order to enrich the soil with nitrogen? मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करने के लिए बुवाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल को प्राथमिकता दी जाती है? देखिए, मिट्टी को यदि नाइट्रोजन से रिच करना पड़ता है तो हमें दलहन फसल इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो इन सभी ऑप्शन में से देखिए दलहन कौन सा है? गेहूं दलहन नहीं है, सरसों तिलहन है, सूरजमुखी यह भी तिलहन है और चना ये आपका दलहन है, ठीक है। अब चना में क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितने भी दलहन फसल होते हैं उनकी जड़ की गांठ में राइबोजियम होता है जो एक सहजीवी जीवाणु है और यह वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है। इसीलिए दलहन फसल जो है वह नाइट्रोजन से समृद्ध है और बुवाई के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 27 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, चना ग्राम। ओके, आगे बढ़े। 28 आपका दिया गया है, चीफ जस्टिस रमन हैज रिकमेंडेड which justice as his successor? मुख्य न्यायाधीश रमन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किस न्यायाधीश की सिफारिश की है? उत्तर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति उदय ललित, ठीक है। यहाँ देखिए आपके ए में दिया गया है जस्टिस उदय उमेश ललित, ठीक है। इसका नाम लिया है रमन जी ने, एन.वी. रमन का पूरा नाम है। एन.वी. रमन ने सरकार को अगले उत्तराधिकारी के रूप में, जो कि मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी होंगे, उसके लिए जस्टिस उदय उमेश ललित की सिफारिश की है।
ठीक है। और ये 44वें न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 28 का ए हो जाएगा, जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, उत्तर आपका 28 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, द मेजर कंबस्टेबल कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। देखिए कावड़क जानते हैं आप, गाय का गोबर होता है, और इसमें प्रमुख दहनशील चीजों का नाम बताना है। तो देखिए कावड़क जो होता है, या फिर भैंस कह लीजिए या याक कह लीजिए, तो जितने भी गौजातीय जानवर होते हैं, इनके गोबर का आमतौर पे प्रयोग करके खाद बनाया जाता है। ठीक है, खाद के साथ साथ इनसे बिजली भी पैदा की जाती है, बायोगैस भी पैदा की जाती है। तो जलनशील या दहनशील कौन होगा? जो जलेगा। तो यहाँ पर कौन जलेगा? यहाँ पर जो है आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है वह गोबर गैस का प्रमुख दहनशील घटक है, इसलिए इसका प्रयोग घर में भी किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। गांव में अधिकतर बायोगैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि दहनशील होती है, और इसी वजह से वो जल पाती है। ठीक है, तो 29 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, मीथेन गैस। ठीक है, आगे बढ़े। 30 जो कि केमिस्ट्री से है, क्या दिया गया है? डायमंड इज हीरा क्या है? हीरा जो है यह बैड कंडक्टर है और ठोस है। ठीक है, तो हार्ड और बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर दे दिया तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ रखा है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अर्थात वी द पीपल इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो है वह नानी पलकीवार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नानी पलकीवार ढूंढना है आपको। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखिए 31 का डी हो जाएगा, नानी पलकीवाला। ठीक है, तो 31 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। लोकसभा के अध्यक्ष अपनी इस्तीफा डैश को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मूल तौर पे बातचीत की गई है वह लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है, और क्या कहा गया कि वह अपना रिजाइन किसको दे सकता है, किसको बताकर वह रिजाइन ले सकता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ढूंढना है आपको, है ना, उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो 32 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और 96, ठीक है, अनुच्छेद 94 और 96 इसमें वर्णित किया गया है और बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और 96 के अनुसार सदन के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्तावना द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर आपका 32 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्या दिया गया है? रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम। रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम इज अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ विच टेलीकॉम ऑपरेटर। रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम किस दूरसंचार ऑपरेटर की एक नई पहल है? तो ये जो नई पहल है वह वोडाफोन एवं आइडिया के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है? VI बोला जाता है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ठीक है, इसने अपने बिजनेस शाखा के माध्यम से रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उद्देश्य क्या है कि कम से कम 2.5 लाख MSME को डिजिटल किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 33 का बी हो जाएगा। ये आपके करंट अफेयर से प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रेफर्ड टू एज अ लिविंग फॉसिल्स। निम्नलिखित में से किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? देखिए जीवित जीवाश्म जो है वह आपके जिग्नोगो को कहा जाता है। यह व्यापक रूप से जीवित जीवाश्म है, और पारंपरिक रूप से यह जो है चिकित्सा में भोजन के स्रोत के रूप में विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है। ठीक है, तो जिनको ये आपके सी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बायोलॉजी से है, देख लो सभी प्रश्न आपको देखने को मिला है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सभी कुछ देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही अच्छा सेट ये बनाया गया है। चलिए आगे बढ़े।
35 आपको दिया गया है द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो देखिए प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की जब भी बात आती है तो वहां पर सुल्ताना रजिया आते हैं। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गुलाम वंश की तीसरी शासिका बनी थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका सुल्तान रजिया, जो कि बी में दिया गया है। तो उत्तर आपका 35 का बी हो जाएगा। यह दिल्ली की शासिका थी, इसी वजह से यह इतना प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक, आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, या फिर उनको आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 1870s में इस सॉन्ग को लिखा था। और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1881 में एक नॉवेल आया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, और उसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ, इसमें इसकी चर्चा की गई थी। कब लिखा गया था, 1870 में आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिखा गया था। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि सी में दिया गया है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ इसको कब शामिल किया गया, तो यह आपके 24 जैन 1950 को शामिल किया गया था नेशनल सॉन्ग के रूप में। मतलब ये कह दीजिए कि वंदे मातरम जो है इसको नेशनल सॉन्ग या 24 जैन 1950 को कहा गया था। ओके, तो उत्तर आपका 36 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 37 दिया गया है नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न पोस्टमसली, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। देखिए यहाँ पर बोला गया है मरणोपरांत, यदि मरणोपरांत नहीं बोला जाता तो हम सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन का नाम लेते, लेकिन मरणोपरांत बोला गया है तो यह कहानी 1966 में चली जाती है, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उनको दिया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री देखिए आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 37 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय जो थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 38 आपको दिया गया है आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो संविधान 1 में जो है राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। ठीक है, तो संघ या राज्य देखिए आपके डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 38 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है इन्फ्लामेशन इज काउज्ड बाय, मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति जो है वह तभी होता है जब अर्थव्यवस्था में अधिक अवधि में वस्तु और सेवाओं के मूल्य के स्तर में निरंतर वृद्धि आती है, तब जाकर मुद्रास्फीति होती है। और मुद्रास्फीति जो है वह प्रति यूनिट क्रय शक्ति को दर्शाती है। ठीक है, कि क्रय शक्ति में कितनी कमी है, कितनी बढ़ोतरी है, इस चीज को दिखलाता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर पढ़ने पहले क्या दिया गया है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, अर्थात माल की आपूर्ति में वृद्धि करता है। दूसरा दिया गया है इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, सरकार के पास नकदी में वृद्धि करता है। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, पैसे की आपूर्ति में कमी। और डी दिया गया है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। इंक्रीमेंट जो होता है मुद्रास्फीति वह अर्थव्यवस्था में समय की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के स्तर में निरंतर वृद्धि पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 39 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 आपको दिया गया है द अनएम्प्लॉयमेंट काउज्ड बाय
a mismatch between the skills of worker and the skill demand by employee is called। अर्थात श्रमिकों के कौशल और नियोक्ताओं द्वारा मांगे गए कौशल के बीच बेमेल होने का कारण होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। देखिए, वैसे तो आपने बेरोजगारी के बारे में जान रखा होगा, कई तरह की बेरोजगारी हैं, जैसे कि सीजनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, साइक्लिक हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया, फंक्शनल हो गया, तो ये सभी होते हैं। लेकिन जब श्रमिक का कौशल उसके उपभोक्ताओं द्वारा मांग पे नहीं मिलता है तो यह कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है, मिश्रण नहीं है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों का, अधिक धातुओं का बिना किसी रेशियो में मिलना, यह कहलाता है मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर। तो यहाँ पर देखिए, एयर जो है यह मिक्सचर है, मरकरी यह मेटल है। ठीक है, यहाँ पर बुध नहीं होगा, यहाँ पर पारा होगा। ठीक है, ये मेटल है। दूध ये भी मिक्सचर है, सीमेंट ये भी मिक्सचर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, who among of the following was the first Muslim military commander who annexed Bihar and Bengal by overthrowing the Sena dynasty। निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेना वंश को उखाड़ फेंक कर बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया? तो देखिए, ये करने वाले जो थे यह थे आपके बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया था और ये 1203 में किया था। कब किया था? 1203 में किया था। इन्होंने सेना वंश के लक्ष्मण सेना को हराकर बिहार और बंगाल पर कब्जा किया था। और जैसे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, तो उसके विनाश का कारण भी इन्हीं पर जाता है, बख्तियार खिलजी पर। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की राजभाषा थी? गुप्ता के समय की जो राजभाषा थी वह थी आपकी संस्कृत। संस्कृत जो है यह 3500 साल से भी पुराना है और प्रलेखित है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा डी, संस्कृत। इसको तो आंख मूंद के टिक कर दो। ओके, चलिए आगे बढ़े। 44 आपको दिया गया है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वेयर हेल्ड इन द ईयर 1938। पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वह वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। और कहाँ किया गया था? यह आपके हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है, वहां पर आयोजित किया गया था। ठीक है, और अभी रिसेंटली यदि हम बात करें तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 में 22वां 22nd, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट जो होने वाला है वह आपका होगा 17 से 29 मार्च 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हैमिल्टन, कनाडा, जो कि सी में दिया गया है। तो 44 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है कंप्यूटर से है। क्या दिया गया है? वेब पेज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। वेब पेज निम्नलिखित में से किसके उपयोग करके बनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है HTML, HTTP, HCML, SMTP। तो ये प्रोटोकॉल है, जबकि HTML जो है यह कोडिंग लैंग्वेज है और HTML का वर्जन 5 मोस्टली यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आज के समय में PHP और भी अन्य लैंग्वेजेस हैं जिनका प्रयोग करके यह बनाया जाता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? HTML, जिसका वर्जन 5 मोस्टली यूज किया जाता है। ओके, तो 45 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज मेंट फॉर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किसके लिए है? तो ये जो अभियान है वह आपके गर्भवती महिला के लिए है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी ट्रीटमेंट दी जाती है, उनकी देखरेख की जाती है। और यह मंथ के महीने के 9वीं तारीख को आपके नियर बाय
पीएससी में किया जाता है, ठीक है। वहां पर आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, ये सभी जो हैं अपने क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को ले जाते हैं और जांच करवाते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ चेकअप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान कराने के लिए ये शुरू किया गया। तो 46 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। 47 दिया गया है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम इज लेस इजली कोरेडेड देन आयरन बिकॉज एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, लेकिन एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में कम आसानी से गल जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि एल्यूमिनियम जो है जब वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है और यह अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, जो कि इसके क्षरण से बचाव करता है और इसी वजह से इसमें जंग नहीं लगता। लेकिन गलने की बात में यह लोहे से भी जल्दी जल जाता है। वहीं पर आयरन जो है, लोहा, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, कोटिंग नहीं बना पाता है, इसी वजह से उसका क्षरण हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन फॉर्म्स एन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ऑक्सीजन जो है एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड लेयर बनाती है, इसी वजह से एल्यूमिनियम का क्षरण नहीं होता, ठीक है, और गलिया जल्दी जाता है। ओके, तो 47 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है यह आपके फुटबॉल से संबंधित है और यह अंग्रेजों के समय में शुरू किया गया था। ब्रिटिश फुटबॉलर, उसका नाम था इनोसियासिस, 1891 में इसकी शुरुआत उसने की थी, ठीक है। तो उत्तर आपका फुटबॉल, जो कि 48 के ए में दिया गया है, तो 48 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 49 आपका दिया गया है, हु इन्वेंटेड एफएम रेडियो। एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, और क्यों यूज किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। एफएम बेसिस का जो प्रयोग किया जाता है वह ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा। और यह आपके अमेरिकन इलेक्ट्रिक इंजीनियर जिसका नाम था एडविन हॉवर्ड, ठीक है, एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ए में दिया गया है। तो 49 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यह फिजिक्स से प्रश्न है, हर चीज आपको मिल गई, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब। अब ये आखिरी प्रश्न रहा, क्या दिया गया है? Who considered the right to constitutional remarriage as very heart and soul of the Indian Constitution? संवैधानिक उपचार के आधार को किसने भारतीय संविधान का दिल और आत्मा माना है? तो देखिए, यह जो बोला गया था वह आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमेरिट का जो राइट है वह आर्टिकल 32 में वर्णित है। तो उत्तर यहाँ पर सीधे सी हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। ये आपके सिविक्स से आ गया, हर चीजें आपकी आ गई, ठीक है। चलिए, तो कुल 25 को 25 प्रश्न मैंने बता दिए। अब एक प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार डैश के लिए दिया गया था। चार ऑप्शन है, साहित्य, रसायन शास्त्र, औषधीय सामग्री और भौतिक विज्ञान। कौन सा उत्तर सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यदि और भी वीडियोस देखनी है तो मैं आपको कहूंगा कि कृपया आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, एक लाइन से आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं? एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो,
जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।